हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक हीट पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं स्थानांतरण के प्रकार हैं, वो पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के होते हैं, और हम पढ़ने वाले हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज दोनों क्या होते हैं। और आज के सेशन के बाद आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे पहले हमें जो तीनों टाइप हैं स्थानांतरण के, कि हीट आपका उसमें कैसे स्थानांतरित होता है, वो जानना जरूरी है। अगर आप सीटेट पेपर 2 में जो साइंस है थ्योरी यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी सेशन है उसको अटेंड जरूर करिए। दावा है, गारंटी है कि आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों चीजें आपकी बहुत अच्छे से कवर होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और हम पढ़ने वाले हैं हीट यानी कि उष्मा। उष्मा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 हमने कर रखा है। टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन यानी कि उष्मा स्थानांतरण के प्रकार। ठीक, उष्मा स्थानांतरण के प्रकार हम पढ़ेंगे। और ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, ठीक, पहला क्या होता है कंडक्शन, जिसे बोलते हैं चालन। ठीक, सेकंड क्या होता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। थर्ड क्या होता है रेडिएशन होता है, रेडिएशन यानी कि विकिरण। ठीक, तो ये तीन टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे चालन के बारे में, कंडक्शन क्या होता है। तो ये सॉलिड में पॉसिबल होता है, जो सॉलिड होते हैं उसमें पॉसिबल होता है। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि कंडक्शन होता कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे एक लोहे की रॉड है, ठीक, ये है आयरन रॉड है ये, और यहाँ पे हमने एक फ्लेम जला दी, ठीक, एक फ्लेम जला दी जिससे यहाँ से आग निकल रही है। ठीक, तो क्या होता है कि इसमें जो लोहे के एटम्स हैं, इसके अंदर जो लोहे के एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे आग दी हमने तो यहाँ पे हीट होना ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हीट होगा तो हमें पता है कि जो हीट है वो एक एनर्जी ही है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो ये क्या करेगा, ये जो एटम है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि कंपन करने लगेगा। और जैसे ही ये कंपन, और हमें पता है कि सॉलिड में जो स्पेस होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है एटम्स के बीच, ठीक, जो बहुत कम स्पेस होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कितने पास होंगे, तो इनका यहाँ से वहां जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, हीट लेते हैं और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, इनका जो एनर्जी है, जो कि हीट है, वो क्या करेगा, जो कम हीट वाला है वो ले लेगा। ठीक, कम हीट वाला है वो ले लेगा। और आपको पता है कि हीट जो होता है ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल करता है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर ट्रेवल करता है। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए ये अपना हीट इसको ट्रांसफर कर देगा, जाकर नहीं बल्कि वाइब्रेट करते हुए। ठीक, फिर वही काम ये करेगा, फिर वही काम ये करेगा। ठीक, इसी प्रकार से क्या होगा, पूरा पूरा रॉड क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक, और ये काम तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरा रॉड हीट न हो जाए, तब तक ये वाइब्रेट करता रहेगा और अपना हीट ट्रांसफर करता रहेगा अपने से कम हीट वाले को। ठीक, तो ये होता है सॉलिड में, और इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, यानी कि चालन बोलते हैं। चालन में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, जो एटम्स होते हैं, एटम्स या पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्थान पे पर वाइब्रेट करते हैं,
वाइब्रेट करते हैं और अपनी अपनी एनर्जी एनर्जी कम कम हीट या फिर कम एनर्जी को कम एनर्जी वाले पार्टिकल को स्थानांतरित कर देते हैं कर देते हैं इस प्रक्रिया को कंडक्शन बोलते हैं। ठीक, ये सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको चीजें समझनी है कि क्या है। ठीक, लिखने ज्यादा रटने ये सब के चक्कर में हम पढ़ेंगे तो सारा कुछ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो हमें चीजें समझनी है। इतना पता है सॉलिड में कंडक्शन होता है और सॉलिड में किस तरीके से होता है, पार्टिकल जाते नहीं है, पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं अपने से कम एनर्जी वाले को। वही प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक कि पूरा सबकी एनर्जी बराबर ना हो जाए, पूरा रॉड जब तक गर्म ना हो जाए तब तक यही प्रोसेस चलता रहता है। अब ये तो कंडक्शन की बात हो गई। आ जाते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन पे। तो संवहन पॉसिबल होता है लिक्विड और गैस में। लिक्विड और गैस में दोनों में संवहन पॉसिबल होता है। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझे तो यहाँ पे एक कंटेनर रख लेते हैं जिसमें कि क्या भरा है, द्रव भरा है, वाटर भरा है। ठीक, यहाँ पे एक फ्लेम लगा देते हैं। फ्लेम क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, हीट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से आग निकल रही है और क्या होंगे, जो वाटर के पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, जैसे ही यहाँ पे लिक्विड हो या गैस, जैसे ही हीट लेता है क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसका क्या रोल है यहाँ पे, जैसे ही हीट होगा यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके कांटेक्ट में ये क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। जैसे ही गर्म होंगे तो हल्के हो जाएंगे, गर्म होकर क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और हल्का होकर के क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। ठीक है, हल्की चीजें क्या होती है, ऊपर उठती है। ठीक, ऊपर उठेंगे। जैसे ही ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे स्पेस खाली होगा, तो ऊपर का जो ठंडा है वो क्या होगा, भारी होगा तो नीचे आएगा। ठीक है, ये जो ऊपर गए हैं खाली स्थान हो गया तो भारी इसका स्पेस ले लेगा। ठीक, तो भारी जो होगा यानी कि ठंडा जो है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ठंडा नीचे आएगा और जो गर्म है ऊपर जाएगा और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। ठीक, बार बार यही प्रोसेस रिपीट होगा। गर्म ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आएगा, गर्म ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आएगा। तो ये प्रोसेस जब होने लगेगा और ये तब तक होगा जब तक, ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पूरा हीट बराबर न हो जाए, बराबर न हो जाए। ठीक, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरे द्रव का हीट जो है कि समान न हो जाए, बराबर न हो जाए। ठीक, तो ये लिक्विड और गैस में इसलिए और इस कारण लिक्विड और गैस में यह संभव होता है क्योंकि जो लिक्विड और गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं और इसमें जो पार्टिकल हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रहे हैं, दूर दूर होते हैं और
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर हीट स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, अगेन बोल रही हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको चीजें समझने की जरूरत है कि क्या बोला जा रहा है। पहले में हमें पता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, हीट लेते हैं तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और इस प्रकार से जो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक, ये सॉलिड में होता है, ये लिक्विड और गैस में होता है। क्यों? लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं और स्थानांतरित हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पॉसिबल नहीं है, अपने ही स्थान पे वाइब्रेट करते हैं। आ जाते हैं अब रेडिएशन पे। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में क्या होता है, नो मीडियम होता है, नो मीडियम नीडेड होता है। ठीक, नो मीडियम नीडेड का मतलब कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे सन है। ठीक, यहाँ पे क्या है, सन है और यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ठीक, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है। जैसे ही यहाँ से क्या आती है, रेडिएशन आती है। ठीक है, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट ट्रांसमिशन होता है, हीट ट्रांसमिशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके रूप में क्या होता है, हीट ट्रांसमिट होता है। कैसे? जब यहाँ से और ये लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होता है। किसकी स्पीड से? लाइट स्पीड से। ठीक, लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होता है। और जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, तो जैसे ही ये क्या होता है, अर्थ की जो सरफेस पे आता है, अर्थ का सरफेस जो होता है हीट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जैसे ही ये हीट होगा तो इसके कांटेक्ट में जो हवाएं होंगी वो भी क्या होंगी, हीट हो जाएंगी। ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगी, हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। लेकिन उससे पहले तो क्या है, वैक्यूम है ना, वैक्यूम है यानी कि निर्वात है। तो वैक्यूम में क्या हो रहा है, फिर वैक्यूम में भी रेडिएशन आ रही है, यानी कि ये क्या कर सकता है, ये जहाँ कोई मीडियम नहीं है वहां भी चल सकता है और जहाँ पे मीडियम है वहां भी चल सकता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम और मीडियम दोनों में चल सकता है, लेकिन इन दोनों का सिर्फ ये ठोस में ही हो सकता है और ये सिर्फ लिक्विड में ही हो सकता है। ये वैक्यूम में नहीं हो सकता, वैक्यूम में नहीं हो सकता, आपका ठोस में यानी कि सॉलिड में नहीं हो सकता। ठीक, सॉलिड में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि रेडिएशन जो होता है वो वैक्यूम में होता है और किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम समझेंगे और पहले इसको इरेज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक टब बना दिया, टब जिसमें कि क्या लगा है, एक हैंडल लगा है। ठीक, और इसमें कुछ रखा हुआ है, कोई द्रव लिक्विड रखा है और यहाँ पे हमने एक स्टीम जला दी। ठीक,
यहाँ पे हमने आग लगा दी, ठीक, या फिर तो यहाँ पे हमने आग जला दी, ये लकड़ी है, लकड़ी से हमने आग जला दी, और यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे होगा कन्वेक्शन। ये मेटल है, ये मेटल है, तो यहाँ पे होगा कंडक्शन, ठीक। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा रेडिएशन। ये कन्वेक्शन यानी कि संवहन होगा, इसमें संवहन, हमें पता है लिक्विड में क्या होगा, संवहन होगा, ठीक। जो हल्का होगा ऊपर जाएगा, जो भारी होगा नीचे आएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संवहन। यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक, एक से दूसरे स्थान जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन यानी कि संवहन बोलते हैं। और दूसरा, ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करते हैं अपने स्थान पे अपने स्थान पे वाइब्रेट करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस मेथड को क्या बोलते हैं, चालन यानी कि कंडक्शन बोलते हैं, ठीक। थर्ड क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कि क्या करते हैं, जो हीट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है, मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है। उसको, उस प्रक्रिया को, उस हीट ट्रांसमिशन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडिएशन यानी कि विकिरण बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि इसको क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। जैसे कि क्यों, ये तो कांटेक्ट में है, ठीक है, लेकिन इसके अगल बगल कोई भी चीज रख दी जाए, ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो हीट तो होएगा, लेकिन इसके अगल बगल कोई चीज रख दी जाए, या फिर आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, तो क्या होगा कि ये हीट आपको भी लगेगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन का काम हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हीट आपके पास पहुंच रही है, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ऊष्मा के चालक बोल सकते हैं, या कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो कि हीट को क्या करे, हीट को अपने में से गुजरने दे, या हीट को प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट बोले जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो गोल्ड हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, ठीक है, ईटीसी। फिर नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर इसका उल्टा, जो कि अपने में से हीट को प्रवाहित न होने दे, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं। डू नॉट फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम, जो अपने में से हीट को डू नॉट यानी कि प्रवाहित न होने दे, वो क्या बोले जाते हैं, नॉन कंडक्टर बोले जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखिए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका वुड हो गया यानी कि लकड़ी हो गई, और प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो सी ब्रिज होता है और लैंड ब्रिज होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चीजें यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे सी ब्रिज, और यहाँ पे लिखेंगे लैंड ब्रिज, ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। सी ब्रिज जिसे बोलते हैं समुद्र समीर,
समीर का मतलब होता है हवा, ठीक। ये बोलेंगे थल समीर, ठीक। सी ब्रीज में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे लैंड है यानी कि भूमि है, और यहाँ पे समुद्र है यानी कि सी है, समुद्र, ठीक। और यहाँ पे भी लैंड है, भूमि, और यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे डे के समय में क्या होता है, सी ब्रीज होता है दिन के समय में, और थल समीर कब होता है, ये नाइट के समय में होता है, नाइट के समय में होता है, ठीक। डे के समय में जैसे ही सन उगेगा, जैसे ही सूर्य उगेगा, इससे जो रेडिएशन आएगी वो लैंड पे भी आएंगी और वो सी पे भी आएंगी। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। तो हमें पता है कि जब यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, जैसे ही ये लैंड पे आएगी तो क्या होगा, ये सरफेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है, तुरंत हीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वाटर पे हीट गिरेगी, ठीक है, ये रेडिएशन गिरेगा, तो वाटर में क्या चालू हो जाएगा, संवहन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हल्की जो नीचे जाएगी और भारी जो क्या होगी, ऊपर आएगी। तो इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका सरफेस जल्दी गर्म हो जाएगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, और इसे टाइम लगेगा, ये देरी से गर्म होगा, ये क्या होगा, देरी से गर्म होगा। तो इसको, ये जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसके कांटेक्ट में जो हवा होगी ये ऊपर उठेगी, है ना, ऊपर उठेगी। जैसे ही ये ऊपर उठेगी तो यहाँ का जो, ये तो ठंडा ही है अभी, तो यहाँ का जो भारी हवा है, ये भारी हवा ये क्या लेगी, इसका स्थान लेगी, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर उठेगी तो यहाँ का स्पेस खाली होगा, और ये भारी हवा क्या लेगी, इसका स्थान लेगी। तो इस प्रकार से जो गर्म हवा है ये इस साइड जाएगी, और जो ठंडी हवा है ये इस साइड आएगी। ये ठंडी है, ठीक है, ठंडी है यानी कि भारी है, और ये गर्म है, गर्म है तो क्या है, हल्की है, ठीक। तो हल्की क्या होती है, दूसरे स्थान जाती है, ठीक है, ऊपर उठेगी तो ये इस स्थान, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, ये भारी जो है इस साइड जाएगी ऊपर उठ करके, ये ठंडी क्या होगी, इसका स्थान लेगी। तो इस तरीके से जो समुद्र की हवा है वो किस साइड आएगी, जो लैंड की साइड आएगी, ठंडी हवा लैंड की साइड आएगी। तो इस प्रकार इसे बोलते हैं समुद्र समीर, ठीक है, सी ब्रीज यानी कि समुद्र समीर। उसी तरीके से जो लैंड होती है, हमें पता है लैंड क्या होती है, जल्दी ठंडा होगी, जल्दी ठंडा होगी, जल्दी गर्म होगी, जल्दी गर्म होगी, कौन, लैंड। और ये देर से ठंडा होगा, देर से ठंडा, और देर से गर्म, देर से गर्म होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट के समय में जब सन खत्म हो जाएगा तो ये तो क्या हुआ है, दिन भर की वजह से ये क्या हो गया है, अच्छे से गर्म हो गया है, ये क्या हो गया है, अच्छे से गर्म हो गया है, जो समुद्र का वाटर है ये गर्म हो गया है। लैंड जो हुई है, जैसे ही नाइट होती है लैंड जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा है लैंड क्या हो, जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो ये जल्दी से ठंडा हो गया है, और ये अभी तो गर्म ही है क्योंकि ये देर से ठंडा होगा और देर से गर्म होगा। तो ये गर्म हो गया है तो इसे ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये ठंडा होगा, इसके कांटेक्ट में जो हवा होगी वो ठंडी हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और इसकी जो हवा है वो हल्की हो गई है, ठीक है, हल्की हो गई है। तो ये क्या होगी, ऊपर उठेगी, है ना, ऊपर उठेगी, और ये जो भारी हवा है इसका स्थान लेगी, है ना। तो जो भारी हवा जिसका भी स्थान ले रही है उसे ही, उसके कांटेक्ट में जो बोलेंगे वही आएगा, ये हो जाएगा लैंड ब्रीज यानी कि थल समीर बोलेंगे, ठीक है। इसको जब भारी हवा जिसका स्थान ले रही है उसका ही नाम लेंगे, यानी कि जो लैंड है, लैंड की भारी हवा किसका स्थान ले रही है, समुद्र की हल्की हवा का, तो इसे ही बोलेंगे लैंड ब्रीज बोलेंगे, ठीक है। ये कब होता है, नाइट में होता है, ये कब होता है, डे में होता है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस देख लेते हैं। कंडक्शन होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन
और रेडिएशन रेडिएशन में डिफरेंस क्या होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल के कण क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यहाँ से एक से दूसरे स्थानांतरित होते हैं। ठीक, यहाँ पे नो मीडियम यानी कि नो मीडियम नहीं, यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे सॉलिड में होता है, यहाँ पे लिक्विड गैस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। यहाँ पे नो मीडियम होता है, नो मीडियम यानी कि वैक्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक, वैक्यूम में होता है। ये जो होता है ये स्लो होता है, धीरे धीरे हीट होता है। ये फास्ट होता है और ये फास्टर होता है, फास्टेस्ट। ये फास्टर होता है, ये फास्टेस्ट होता है। यानी कि ये धीरे होता है, ये इससे तेज होता है और ये सबसे तेज होता है। सबसे तेज ये हीट जल्दी हो जाता है। ठीक, तो ये डिफरेंस था आपका इन तीनों में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। हीट का क्लास कंप्लीट होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन हम कुछ टॉपिक्स अच्छे से करने के बाद सारे क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।